Assalamualaikum my dear students, how are you? I hope you are fine and enjoying good health. Students, let's start our present lecture. It's class 4, lecture number 2 and subject English. Please open your books. Students, first of all I have to tell you that this was a very lengthy lesson. That's why I divided it into 3 parts. See at the page, PP long talking. This is a very lengthy lesson. I have divided into 3 parts. First part is reading and words meaning. Second part also contains words meanings and reading, and third part contains exercise. First part is done yesterday, and today I have to teach you the second part of this lesson. This is also reading and words meaning. स्टूडेंट्स पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ पिछला लेक्चर फर्स्ट जो हमने दिया था, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि ये लेसन जो है ये पीपी के हाउस के बारे में है। जब वो पहली बार अपने घर में दाखिल होती है तो वो देखती है कि उनके पड़ोस में जो टॉमी और अनिका होते हैं वो नहीं होते घर पे, वो विज़िट पे गए हुए होते हैं और उनको नहीं पता होता कि पीछे से कौन आया है उनके पड़ोस में। तो वो बोर हो रहे होते हैं, इसलिए वो विज़िट पे चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो पीपी को देखते हैं और बहुत हैरान होते हैं उसकी लुकिंग से। उसने बहुत अजीब से कपड़े पहने होते हैं, लंबी जुराबें पहनी होती हैं और उसके रेडिश कलर के बाल होते हैं। तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था। तो आज जो है वो एक ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर का ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो खड़े होते हैं, पीपी जब बाहर आती है, पहले वो उसकी ड्रेसिंग से जो है वो होते हैं, थोड़ा अजनबी महसूस करते हैं उसकी ड्रेसिंग को। लेकिन एक चीज़ जो उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है वो ये होती है कि उसके शोल्डर्स पे एक मंकी बैठा होता है, बंदर बैठा होता है। उसने ब्लू पैंट्स पहनी होती हैं, येलो शर्ट पहनी होती है और एक स्ट्रॉ हैट ली हुई होती है सर पे। तो वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा उसे ना बहुत अनोखा महसूस करते हैं, बहुत अजनबी महसूस करते हैं। तो जब वो उसे देखते हैं, वो सड़क के पास चल रही होती है, जो पैदल रास्ता बना हुआ होता है ना सड़क पे पैदल चलने के लिए, एक पाँव उसका उस रास्ते पे होता है और एक नाली में होता है और वो चल रही होती है और उसके शोल्डर्स पे मंकी बैठा होता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और उल्टा चल रही होती है उसी तरह से। तो वो बहुत हैरान होते हैं। वो उनके पास पीपी आके टॉमी और अनीका के पास आके खड़ी हो जाती है। वो एक दूसरे को बहुत खामोशी से और बहुत हैरानी से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो टॉमी जो होता है वो पूछता है पीपी से कि तुम उल्टा क्यों चल रही हो। तो वो पीपी उसे कहती है कि क्या मैं उल्टा नहीं चल सकती, क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, तुम उल्टा क्यों चल रही हो। तो वो उसे कहती है कि मिस्र में लोग जो हैं वो जहाँ चाहते हैं जैसे चाहते हैं चलते हैं, कोई उनको नहीं रोकता। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। पीपी कहती है कि क्या तुम लोगों ने कभी मिस्र देखा है, मिस्र गए हो। वो कहते हैं नहीं। पीपी कहती है लेकिन मैं गई हूँ, मुझे पता है, वहाँ पे लोग उल्टा भी चलते हैं। वो कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि तुम लोग कितना हैरान होगे अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने पाँव पे भी चल सकती हूँ, हाथों पे भी चल सकती हूँ, जैसा कि दूर दराज के एशियाई ममालिक में होता है, लोग हाथों पे भी चलते हैं। तो तुम लोग कितना हैरान होगे। तो वो उसे कहते हैं नहीं, अब तो तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। तो वो कहती है हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। बहुत अफसुर्दा हो जाती है कि इन लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। तो अनीका थोड़ी वो हौसला इकट्ठा करके वो भी बोलती है। कुछ देर बाद वो कहती है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और तुम झूठ बोल रही हो। पीपी कहती है हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक छोटी बच्ची जो है, मेरे जैसी छोटी बच्ची, वो सच बोलेगी, जबकि मेरी माँ एक एंजल है, फरिश्ता है। यानी कि फरिश्ता इसलिए कहती है कि उसकी माँ जो होती है वो बहुत अच्छी नेक होती है और मेरा जो बाप है वो एक आदमखोर जजीरे का बादशाह है। तो क्या मैं सच बोल सकती हूँ। कहती है कि कोंगो में जो हैं वो लोग सारा दिन झूठ बोलते हैं, सुबह से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक वो झूठ बोलते रहते हैं। तो अगर तुम लोग कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखोगे तो फिर वापस आके मुझसे माफ़ी मांगोगे, सॉरी करोगे, क्योंकि तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं इसलिए झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मैं कोंगो में भी रह के आई हूँ और इसलिए मुझ पे असरात हैं उन लोगों के। तो फिर वो उनसे कहती है कि क्या हमारी दोस्ती हो सकती है, हम दोस्त बन सकते हैं। तो टॉमी और अनीका कहते हैं कि क्यों नहीं बन सकते, ज़रूर बनेंगे। तो वो उनको कहती है कि चलो मेरे साथ नाश्ते पे चलते हैं। वो कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन वो उससे पहले कहती है कि मैं आपको
मिस्टर नीलसन से मिलवाती हूँ। मिस्टर नीलसन कौन होता है? उसका बंदर होता है और वो अपनी हैट को जो है उतारता है, टोपी को उतारता है और नीचे की तरफ झुक के उनको सलाम करता है, यानी कि बंदर ने टोपी पहनी होती है, वो अपनी टोपी उतार के यूँ नीचे होके उनको सलाम करता है। तो ये एक ओवरव्यू था। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीडिंग ऑफ द लेसन। यहाँ से आप देखना स्टार्ट करें। हमने कल यहाँ तक फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ लिया था, आज हमने बट द थिंग यहाँ से स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड अनिका ओपन देयर आइज वाइडेस्ट, लेकिन वो चीज़ जिसने अनिका और टॉमी की आंखें और ज़्यादा खोल दी, ऑफ ऑल वॉज द मंकी, वो एक बंदर था, सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर, जो उस अजनबी लड़की के कंधों पे बैठा हुआ था। इट वॉज अ लिटिल मंकी, ये एक छोटा बंदर था। ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, उसने नीली पैंट पहनी हुई थी। अ येलो जैकेट, एक पीली जैकेट पहनी हुई थी। एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, और एक भूसे की टोपी सर पे ली हुई थी। पीपी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट, पीपी जो थी वो सड़क के साथ चल रही होती है। विद वन फुट ऑन द साइड वॉक, जो पैदली रास्ता बना हुआ होता है चलने के लिए, एक पाँव उसका उस पैदली रास्ते पे होता है। एंड द अदर इन द गटर, और दूसरा पाँव उसका नाली में होता है। टॉमी एंड अनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, टॉमी और अनिका इतनी देर तक उसे देखते रहते हैं जितनी देर तक वो उसे देख सकते हैं। इन अ लिटिल वाइल, उसी असना में, शी केम बैक, वो वापस आती है। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, और अब वो पीछे की तरफ चल रही होती है। दैट वॉज बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम, ये इसलिए होता है क्योंकि वो घर वापस नहीं जाना चाह रही होती, इसलिए पहले वो सीधा चल के जाती है और फिर उल्टा चल के वापस आ रही होती है। When she reached Tommy's and Anika's gate, जब वो टॉमी और अनिका के गेट के पास पहुंचती है, she stopped, वो रुक जाती है। The children looked at each other, बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। In silence, खामोशी के साथ। At last, आखिरकार टॉमी spoke, टॉमी बोलता है। Why did you walk backward, तुम पीछे की तरफ क्यों चल रही हो? Why did I walk backwards, मैं पीछे की तरफ क्यों नहीं चल सकती? Said पीपी, पीपी कहती है। Is not this a free country, क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है? Can't a person walk, क्या कोई शख्स नहीं चल सकता? Anyway, किसी भी तरीके से, she wants to, जिस तरीके से वो चलना चाहता है। क्या कोई शख्स उस तरीके से नहीं चल सकता जिस तरीके से वो चलना चाहता है? Let me tell you, मैं तुम्हें बताती हूँ, that in Egypt, कि मिस्र में, everybody walks, हर कोई चलता है, that way, अपने तरीके से, कि मिस्र में हर कोई अपने तरीके से चलता है। And nobody, और कोई नहीं, थिंक्स, सोचता, इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज, और कोई भी इसे थोड़ा सा भी अजनबी या अनोखा तरीका नहीं समझता। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता है? आस्क्ड टॉमी, टॉमी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है। हैव यू नेवर बीन टू इजिप्ट, क्या तुम मिस्र कभी नहीं गए? हैव यू, क्या तुम गए हो? आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, टॉमी कहता है कि मैं कभी मिस्र नहीं गया। इंडीड आई हैव, दरअसल मैं गई हूँ। That's one thing you can be sure of, और ये वो चीज़ है जिस पे तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए। I have been all over the world, मैं पूरी दुनिया में घूमी हुई हूँ। And seen many things, और बहुत सी चीज़ें देखी हैं। Stranger than people walking backward, लोग पीछे की तरफ जो चलते हैं, मैंने उससे भी अजनबी और अनोखी चीज़ें देखी हुई हैं। I wonder, मैं हैरान हूँ, what you would have said, तुम क्या कहोगे, if I had come along walking